नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में याद करेंगे कि कौन सी ग्रंथि कहां स्थित है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला थैलेमस, जो कि मस्तिष्क में स्थित है। साथ ही हाइपोथैलेमस भी मस्तिष्क में ही स्थित है। याद करना है तो थैलेमस में लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है मस, ठीक है। और ऐसे ही हाइपोथैलेमस में भी लास्ट में मस शब्द छिपा हुआ है। तो मस और मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क में जो फर्स्ट वर्ड होते हैं क्या होते हैं? मस होते हैं। तो मस से आप कर सकते हैं मस्तिष्क। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित होते हैं? मस्तिष्क में। क्यों? क्योंकि थैलेमस और हाइपोथैलेमस में लास्ट में मस शब्द लिखा हुआ है और मस से कौन सा शरीर का अंग आता है? मस्तिष्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और यह स्थित कहाँ पे होती है? तो यह स्थित होती है मस्तिष्क में। याद करना आसान हो जाएगा क्योंकि इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। मास्टर मतलब टीचर की बात हो रही है और पिट्यूटरी में सब छिपा हुआ है पीटना, ठीक है। तो मास्टर जी कब पीटते हैं? जब कोई भी चीज़ हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचती है। यानी जब मास्टर जी होमवर्क देते हैं और फिर बच्चे उस होमवर्क को याद करके नहीं जाते हैं, अर्थात उनके दिमाग तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती है, तो फिर मास्टर जी क्या करते हैं? बच्चों को पीटने लगते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पीटने से पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर मास्टर से मास्टर ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। क्यों? क्योंकि जब बच्चों के दिमाग पे कोई भी चीज़ याद नहीं होती है तो फिर मास्टर जी उनको पीटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे होमवर्क करके नहीं जाते। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। अगला है पेनियल ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में ही स्थित होती है। तो पेनियल में एक शब्द छिपा हुआ है पेन, ठीक है। पेनियल, पेन। और पेन की जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो पेन से हम लिखते हैं, वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? हमेशा दिमाग से ही आती हैं। मतलब पहले दिमाग सोचता है कि हमको लिखना क्या है, फिर वही चीज़ हम पेन से लिखते हैं। अगर आप कोशिश करें कि बिना सोचे कुछ लिखे तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो पेन से तभी लिखते हैं जब हमारा मस्तिष्क किसी भी चीज़ को सोचता है। तो पेन से पेनियल ग्रंथि, और मस्तिष्क जब सोचता है तब पेन से लिखते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पेनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, जिसको अवटु और परावटु भी कहते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो हिंदी हो या इंग्लिश, हमेशा थायराइड और पैराथायराइड करके ही पूछा जाता है। तो यह कहाँ स्थित होती है? गले में। तो गले में एक सब छिपा हुआ है गली, ठीक है। गला, गली। और थायराइड और पैराथायराइड में सब छिपा हुआ है राइड। राइड का मतलब क्या होता है? सवारी करना, ठीक है। राइड का मतलब सवारी करना होता है, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, बाइक राइडिंग हो गया। तो राइड का मतलब सवारी करना होता है। तो राइड कहाँ पे करते हैं? या तो सड़क पे करेंगे या फिर किसी गली पे करेंगे, ठीक है। तो गली से गला, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गले में। अब अगला पॉइंट है थाइमस, जो कि गले और छाती के बीच में स्थित होता है। यहाँ पर थाइमस में भी मस सब छिपा हुआ है, लेकिन मस से आप मस्तिष्क नहीं करिएगा, ठीक है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस ही मस्तिष्क में स्थित होते हैं। मैं आपको थाइमस को याद करने की एक बहुत ही फनी ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो थाइमस में एक सब छिपा हुआ है थर्मस, ठीक है। थाइमस, थर्मस। और आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वह थर्मस को गले पे टंगा के रखते हैं, है ना। छोटे बच्चे जो थर्मस होता है उसको गले पे टंगा के रखते हैं, और गले पे टंगाने के कारण वो थर्मस जो होता है वह छाती तक झूलता रहता है ना। थर्मस गले में टंगा के छाती तक झुलाए रहते हैं छोटे बच्चे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि थर्मस से थाइमस, तो थाइमस कहाँ स्थित होता है? गले और छाती के बीच में। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे थर्मस को गले में टंगा के रखते हैं और वो छाती तक झूलता रहता है। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा कि थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गले और छाती के बीच में। अब अगला पॉइंट है अग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज भी बोलते हैं, और यह पेट में स्थित होता है। याद करना है तो पेट में एक सब छिपा हुआ है पेट। पेट का मतलब क्या होता है? पालतू, है ना। पेट का मतलब पालतू होता है। और अग्नाशय में सब छिपा हुआ है आंगन, आंगन, अग्नाशय। तो आपको पता है कि कोई भी पालतू जो पशु होते हैं या फिर पालतू पक्षी जो होते हैं वह कहाँ रहते हैं? हमेशा आंगन में ही रहते हैं। या फिर चाहे वह पैरेट हो, पिजन हो, रैबिट हो या फिर रैट हो, ठीक है। तो ये सब कहाँ रहते हैं? आंगन में, जो भी पेट होते हैं। तो पेट से पेट और आंगन से अग्नाशय। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो अग्नाशय होता है वह कहाँ स्थित होता है? पेट में।
अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है एड्रेनल ग्रंथि, जो कि गुर्दा के ऊपर स्थित होती है। तो याद करना है, तो गुर्दा में एक सब छिपा हुआ है गुंडा, और एड्रेनल में सब छिपा हुआ है एड्रेनाल, यानी यहाँ पर सब छिपा हुआ है एडरे। तो जाहिर सी बात है कि गुंडे लोगों से बहुत सारे लोग डरते हैं, है ना। अगर कोई भी गुंडा है तो उससे बहुत सारे लोग डरते हैं। तो डरने से हो गया एड्रेनाल और गुंडा से गुर्दा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एड्रेनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, गुर्दा में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि गुर्दा को वृक्क भी बोलते हैं। तो इस तरह से अपनी ट्रिक कंप्लीट हुई। अब हम लोग एमसीक्यू टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि थैलेमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, पेनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4, अग्नाशय ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताने हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।